हमारे महाराज जी भारत भूमि में ऐसे देवतुल्य सिद्ध संत हुए जिनकी इच्छा शक्ति हो जाए तो प्रकृति वह कार्य पूरा करने के लिए तत्पर रहती। महाराज जी की इच्छा शक्ति के आगे काल भी अपना रास्ता बदल लेता। महाराज जी ने कितनों को प्राण दान दिए, कितने मृत को जीवित किया, इसकी वास्तविक संख्या को कोई नहीं जानता। मार्च 1972 में होली से ठीक 2 दिन पहले महाराज जी ने दादा श्री सुधीर मुखर्जी जी से कहा कि हमें कल सुबह अमरकंटक जाना है, अपने दोस्त से कहकर टैक्सी की व्यवस्था करवाओ। शाम को दादा श्री सुधीर मुखर्जी के दोस्त ने आकर बताया कि उन्होंने टैक्सी का इंतज़ाम कर दिया है। इस पर महाराज जी ने कहा कि वह टैक्सी ठीक नहीं है, लेकिन दादा के मित्र ने महाराज जी को तर्कपूर्वक बताया कि वह टैक्सी विश्वसनीय है। दूसरे दिन सुबह टैक्सी आ गई। सिद्धि माँ, जीवंती माँ, दादा सभी तैयार थे अमरकंटक की यात्रा करने के लिए। टैक्सी में बैठते ही महाराज जी ने कहा, यह टैक्सी सही नहीं है। ड्राइवर के साथ सभी लोगों ने मिलकर कहा कि इस टैक्सी में कोई खराबी नहीं है। सभी लोग टैक्सी में बैठ गए और टैक्सी चल पड़ी। सारी यात्रा के दौरान महाराज जी कह रहे थे, यह टैक्सी अमरकंटक नहीं पहुंचेगी। सभी भक्त महिलाएं चिंतित थीं। लगभग 35 मील चलने के बाद महाराज जी ने कहा, अब हमें लौटना चाहिए। सभी के लिए यह स्थिति बहुत निराशाजनक थी। सभी ने महाराज जी पे दबाव डालना शुरू किया कि वह न मुड़ें, अपनी यात्रा को जारी रखें। अचानक ही महाराज जी ने ड्राइवर से कहा कि बाईं तरफ चित्रकूट की ओर जाने वाली सड़क पर गाड़ी मोड़ दो। महाराज जी पूरे रास्ते दादा से बात कर रहे थे, लेकिन अन्य सभी चुप थे। संध्या हो चुकी थी और चित्रकूट पहुंचने में अभी 10 मील की दूरी बची हुई थी। अचानक ही बोझ से लदे एक ट्रक से टैक्सी की भिड़ंत हो गई। टैक्सी का इंजन चकनाचूर हो गया। ट्रक और टैक्सी आपस में समा गए, लेकिन टैक्सी में बैठे हुए सभी लोग चमत्कारिक ढंग से सुरक्षित रहे। टैक्सी ट्रक वाले से टैक्सी की क्षति के लिए उलझ रहा था, जबकि टैक्सी ड्राइवर की ही गलती थी। ट्रक ड्राइवर बोला, तुम अपने पैसों के लिए लड़ रहे हो, पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अपने बारे में सोचो कि कैसे तुम्हारा जीवन बच गया। तुम्हारी कार में अवश्य ही कोई महान आत्मा बैठी है। यह बात एकदम सत्य थी कि टैक्सी में बैठे हुए सभी लोग पूरी तरीके से सुरक्षित थे। केवल उन्हें एक झटका मात्र लगा था, जबकि टैक्सी की ऐसी दशा हो गई थी कि किसी के बचने की उम्मीद ना रह गई हो। जब सभी प्रकार के झगड़े बंद हो गए तो महाराज जी अचानक बोले, कैसे सबको हनुमान जी ने बचाया। उन्होंने तुम्हारी रक्षा की, लेकिन हनुमान जी ने मुझे भी एक बहुत बड़े दंड से मुक्ति दिलाई। यदि इस घटना के बाद मैं अकेले घर पहुंचता तो मैं कैसे माँ, मौसी माँ और कमला को अपना चेहरा दिखाता। माताएं पूछती, बाबा आप मेरे लड़के लड़कियों को कहाँ छोड़ आए। कमला कहती, बाबा तुमने मेरे साथ क्या किया। यह सब कहते हुए महाराज जी कांपते जा रहे थे और हनुमान जी की कृपा के बारे में बता रहे थे। महाराज जी को इस दशा में देखकर दादा श्री सुधीर मुखर्जी जी बताते हैं कि वह मेरे जीवन का एक ऐसा पल था जो अविस्मरणीय है। उक्त घटना में महाराज जी का यह बराबर इशारा देना कि यह टैक्सी उचित नहीं है, यह सब कुछ जानते हुए वह जिन भक्तों को अपने साथ ले जा रहे हैं, उनमें से एक या सभी पर काल चक्र का ग्रहण लग चुका है। यह सब कुछ जानते हुए महाराज जी ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति के आगे काल चक्र को अपना रास्ता बदलना पड़ा। महाराज जी की लीलाओं को सुनने के लिए
इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहें। जय श्री राम, जय महाराज।